के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप का बयान सामने आया है। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं है। तो देखिए, परमाणु प्लांट पर जो धमाके किए गए थे, यानी कि B-2 बॉम्बर्स गिराए गए थे, यानी कि मोटिव जो है वो साफ है कि परमाणु प्लांट्स जो थे उनको खत्म करना, परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना। और इसीलिए अब देखिए, ट्रंप का बड़ा बयान ये सामने आया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं है। देखिए, नेतन्याहू जो पहले ही कह चुके हैं कि हमारा मोटिव जो है वो पूरा हो चुका है। और बड़ी खबर ईरान पर, बोले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के पास बहुत तेल है, ईरान व्यापारिक तौर पर समृद्ध होगा। तब इसमें व्यापार का एंगल आ गया है। ईरान के पास बहुत तेल है और व्यापारिक तौर पर ईरान होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान। सीज फायर के बाद अब ईरान से क्या ट्रेड डील को लेकर बात होगी, तेल के व्यापार को लेकर बात होगी। ये इशारा डोनाल्ड ट्रंप, जो कि खुद भी राष्ट्रपति हैं लेकिन उससे पहले एक बड़े और सफल बिजनेसमैन भी, और हर चीज को ट्रेड डील के जरिए, ट्रेड एंगल से देखते हैं। यहां पर भी क्या वो एंगल सामने आ चुका है कि अब ईरान के पास बहुत तेल है। तो चलिए अब तेल का व्यापार करते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर का बयान सामने आया है। ईरान इजराइल के बीच सीज फायर कायम रहना चाहिए, ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत न मिले, ईरान को बातचीत की टेबल पर आना चाहिए, ये स्टार्मर ने कहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान इजराइल सीज फायर पर भी यहां पर बोले हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। स्टार्मर का बयान सामने आया है कि जो सीज फायर है वो कायम रहना चाहिए, यानी कि 12 दिनों तक चला ये युद्ध अब रुक गया है, थम गया है, ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत न मिले। एक और बड़ी खबर, सीज फायर के बाद अब ईरान का इजराइल को धमकी। कहा, सीज फायर तोड़ा तो भुगतना होगा विनाशकारी अंजाम। सीज फायर तो हो चुका है लेकिन धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ईरान और इजराइल एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कि सीज फायर तोड़ा तो अंजाम भुगतना होगा। इजराइल ने भी कहा, ईरान ने भी कहा कि अगर अब हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई होगी, जवाबी पलटवार होगा, जोरदार पलटवार होगा। तो क्या ये सीज फायर इस धमकी भरी भाषा के बीच टिका रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। सीज फायर तोड़ा तो भुगतना होगा विनाशकारी अंजाम। सीज फायर के बाद ईरान का इजराइल को धमकी, ये बड़ी धमकी दी जा रही है। तो 12 दिनों तक चले खून खराबे, मिसाइल हमले और तनाव के बाद आखिरकार ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है। लेकिन क्या ये शांति स्थायी होगी या सिर्फ अगली जंग से पहले की ये शांति है? ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम एशिया फिर एक बार जंग के मुहाने से लौटा है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले सैन्य संघर्ष के बाद अब दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा कर दी है। इस जंग में सैकड़ों लोगों की जानें गईं और हजारों बेघर हो गए। सूत्रों के मुताबिक इस सीज फायर के पीछे बड़ी भूमिका रही अमेरिका, कतर और यूरोपियन यूनियन की। अमेरिका ने बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए तेहरान और तेल अवीव दोनों पर दबाव बनाया। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस तनाव को विश्व शांति के लिए खतरा बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर सीज फायर की जानकारी दी। ट्रंप ने लिखा, सभी को बधाई। इस बात पर इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। हालांकि ट्रंप के ऐलान के बाद भी ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर मिसाइलें बरसाते रहे और अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन देखता रहा। लेकिन बाद में दोनों ने सीज फायर पर अपनी सहमति जताई और जंग से जंगबंदी तक का सफर पूरा हुआ। आपको बता दें कि ये संघर्ष किसी भी वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है, इसलिए ये सीज फायर वक्त की सख्त जरूरत थी। 12 दिन तक चले इस जंग में कौन जीता कौन हारा, इसका फैसला दोनों देश अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि उसके सारे मकसद पूरे हो गए, वहीं ईरान इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध में अपनी सेना की कार्रवाई की प्रशंसा कर रहा है।
ईरान की राजधानी तेहरान में तो बाकायदा सीज फायर के बाद जश्न मनाया गया। वहीं सीज फायर के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी अपनी पीठ थपथपाई और कहा, हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिला दिया। यह युद्ध दुनिया की सभी सेनाओं को सिखाया जाएगा। हमने अराक, नतांज, इस्फहान में महत्वपूर्ण सुविधाओं को नष्ट कर दिया। हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की। फिलहाल सीज फायर को लेकर ईरान और इजराइल के अपने अपने दावे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो सीज फायर का मेडल खुद ही अपने गले में डालकर जीत का क्रेडिट लेते घूम रहे हैं। फिलहाल दोनों देशों की तरफ से जंग बंदी है। हालांकि शांति की ये सांस कितनी लंबी चलेगी ये कहना मुश्किल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक मूल मुद्दों जैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल की सुरक्षा और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी का हल नहीं निकलता, तब तक ये सीज फायर अस्थायी ही रहेगा। तो फिलहाल जंग थमी है, लेकिन डर बाकी है। क्या यह संघर्ष फिर से लौटेगा या मिडिल ईस्ट को अब वाकई शांति नसीब होगा? इस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईरान इजराइल युद्ध फिलहाल थम गया है, लेकिन इस युद्ध में किसको कितना नुकसान हुआ है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, इजराइल की अगर बात करें तो 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक इजराइल में हुई है। वहीं 600 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला ईरान में हुआ है, तो ये ईरान की तरफ से किया गया। इजराइल में अगर कहें तो 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं ईरान की अगर बात करें तो 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, यानी कि ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल की बात करें तो सैन्य कमांडर के मारे जाने की पुष्टि नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसी पुष्टि नहीं है। ईरान में अगर कहें तो 20 सैन्य कमांडर मारे गए हैं। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि किस तरीके से ये बड़ी खबर उस समय आई थी कि कई टॉप लीडर्स है उनको मार दिया गया था। वहीं इजराइल की अगर बात करें तो तेल अवीव, हाइफा में भारी तबाही हुई है। ईरान की अगर बात करें तो देखिए कई परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत की जानकारी। मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला यहां पर इजराइल में किया गया। और वहीं ईरान की अगर बात करें तो देखिए परमाणु ठिकानों का बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बड़ा नुकसान किया है। इजराइल की अगर बात करें तो देखिए आयरन डोम कई हमले रोकने में नाकाम रहा है, इजराइल का आयरन डोम। और ईरान की अगर बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर साबित हुआ है। वहीं इजराइल की अगर बात करें तो देखिए अमेरिका और G7 देशों का समर्थन इजराइल को मिला है। चलेंगे सुमित के पास। बिल्कुल, दरअसल इजराइल का मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हम रोक दें, और उस दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस युद्ध में 14 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, ये दावा है इजराइल का। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं जो परमाणु कार्यक्रम में शामिल थे। 14 ईरानी वैज्ञानिक मारे गए हैं, ये इजराइल का दावा है। और यही वजह है कि इजराइल कह रहा है कि हमने पीछे धकेल दिया परमाणु कार्यक्रम जो ईरान का चल रहा था, उसे कई साल पीछे धकेल दिया है। न सिर्फ 14 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, बल्कि वो 3 परमाणु केंद्र भी तबाह हो गए। और इसी पीछे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से इजराइल से जंग रोकने के बाद तेहरान में जश्न का माहौल है। तेहरान में क्रांति चौक पर जश्न मनाया गया है। इजराइल पर जीत का जश्न मना रहे हैं ईरानी नागरिक, ऐसा कहा जा रहा है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, झंडे अपने हाथ में लेकर भारी संख्या में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। तो ये देखिए तेहरान में क्रांति चौक है ये, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। तेहरान की ही तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर भारी तबाही भी मची थी क्योंकि इजराइल लगातार अटैक कर रहा था। और जश्न में न सिर्फ आम लोग बल्कि कुद्स फोर्स का कमांडर भी दिखा है। 13 जून को इजरायली हमले में मारे जाने की थी खबर, लेकिन ईरानी जनरल इस्माइल कानी की मौत का दावा गलत साबित हो गया। और ये दावा गलत साबित करती हुई तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में वो कमांडर, कुद्स फोर्स का कमांडर जश्न मनाता हुआ नजर आया, जिसके बारे में 13 जून को इजरायली हमले में मारे जाने की खबर थी, लेकिन जश्न मनाता हुआ नजर आया। तो ये दावा ईरानी कमांडर के मारे जाने का जो इजरायली दावा है वो गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से है। इन सब के बीच आकलन अब किया जा रहा है। युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन आकलन किया जा रहा है कि सीज फायर से मिडिल ईस्ट को क्या मिला। हवाई सेवाएं बहाल हो गई, चूंकि कतर पर जब हमला हुआ तो हवाई सेवाएं
बाधित हो गई थी। कच्चे तेल के दाम स्थिर हो गए, 4% की बढ़ोतरी हो गई थी, लेकिन फिर गिरावट। शेयर बाजार में अब सुधार नजर आ रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, कई लोग बेघर हुए हैं। तो अब इस लिहाज से मानवाधिकार संगठन आगे आए हैं और उन्होंने राहत कार्य शुरू कर दिया है। तो सीज फायर से मिडिल ईस्ट को क्या मिला? ये मिला राहत, शांति और हवाई सेवाएं बहाल हो गई हैं। अगली बड़ी खबर शिखा बता रही है। बिल्कुल सुमित, देखिए बड़ी खबर ये आ रही है कि ऑपरेशन सिंधु भारतीय सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है और कई भारतीय वापस आ चुके हैं। इजराइल और ईरान से 282 भारतीय वापस लौटे हैं, जो अभी जानकारी मिल रही है, अपडेट मिला है। ऑपरेशन सिंधु के तहत दिल्ली लौटे हैं 282 भारतीय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत दिल्ली लौटे 282 भारतीय और कई छात्र ऐसे हैं जो वहां पढ़ रहे थे लेकिन अब वापस आए हैं। और इजराइल की अगर बात करें तो देखिए इजराइल से भी 500 से ज्यादा छात्र वापस आ चुके हैं और साथ ही साथ आपको बताएं कि अभी भी ये प्रक्रिया लगातार जारी है। खुदा का शुक्र है कि हम वापस लौट आए और अच्छे से हमारे साथ जो बिहेव हुआ वो भी बहुत अच्छे से। जो एम्बेसी इंडिया की तरफ से वहाँ पर मौजूद थी उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं लोगों के और किस हुकूमत के जिसने हमें यहाँ पर वापस लाया। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने इंतज़ाम के साथ हम लोगों को बुलाया। होटल का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था और एम्बेसी के लोग वहाँ पर मौजूद थे हमें लेने के लिए, यानी क़ुम शहर में, और हमें कोई मुश्किल नहीं हुई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वी विल थैंक्स टू माय गवर्नमेंट और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। दोनों सरकारों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। ईरान और हिंदुस्तान की दोनों सरकारों ने बहुत ही अच्छा बर्ताव हमारे साथ और बहुत अच्छे से हम लोगों को वहाँ से निकाला। कोई मुश्किल किसी तरह की नहीं। और हमारे एम्बेसी ने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा है और हमको 5 स्टार होटल भी वहाँ पे दिए, बेहतरीन खाने दिए और किसी तरह की हमको परेशानी नहीं हुई। हमको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि वहाँ पे कोई जंग का माहौल है और हमको बेहतरीन तरीके से यहाँ से हमारे हिंदुस्तान एम्बेसी ने हमको यहाँ तक पहुँचाया और हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ऐसे पूरी दुनिया में अपना झंडा लहराता रहे। रूस यूक्रेन का युद्ध कब खत्म होगा? अब ये सवाल उठने लगे हैं, फिजाओं में गूंजने लगे हैं कि कब तक रूस यूक्रेन के बीच शोले बरसते रहेंगे। जब से इजराइल और ईरान के बीच सीज़फायर घोषणा हुई है तब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उम्मीदें जाग गई हैं। नीदरलैंड के द हेग शहर में नाटो का सम्मेलन होने जा रहा है। इस बार की बैठक को नाटो के इतिहास की सबसे अहम बैठकों में माना जा रहा है, क्योंकि नाटो सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, जबकि रूस यूक्रेन में युद्ध जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नीदरलैंड पहुंच गए हैं। इसके साथ ही संगठन के 38 देश भी शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी न्योता भेजा गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात होगी और इस मुलाकात के दौरान युद्ध विराम पर चर्चा होगी। वैसे ट्रंप ईरान इजराइल के बीच सीज़फायर को लेकर चर्चा में हैं और अब ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सक्रिय हो गए हैं। उधर व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक पोस्ट में कहा गया है कि ट्रंप अपने पुराने वादे को निभाते हुए युद्ध विराम के प्रयासों में जुट गए हैं। ट्रंप यूरोपीय नेताओं से मुलाकात कर रूस यूक्रेन मुद्दे पर गंभीर चर्चा करने को लेकर उत्साहित हैं। इससे पहले भी ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म कराने में जुटे थे, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप की शर्तों को साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन इस बार ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच सीज़फायर को लेकर कमर कस चुके हैं। दरअसल ट्रंप की नजर युद्ध रुकवाने में नहीं बल्कि उनकी नजर नोबेल प्राइज पर टिकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार भी रूस यूक्रेन ट्रंप की बात मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।